राधे राधे दोस्तों, आज गीता के अध्याय 2 श्लोक 19 से आरंभ करते हैं। ये एनम वेत्ति हंतारम यशेश्चनम मन्यते हतम वो तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने या मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता। आत्मा शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती। तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया की कर्ता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वाने भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीरे। भगवान ने इस शरीरी अर्थात आत्मा को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। अब तक हम अर्थात आत्मा असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुकी है, पर इससे आत्मा की सत्ता में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने अभी तक पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, हमारी आत्मा ने पता नहीं कितने ही शरीरों को धारण करके छोड़ा है, किंतु इसका फर्क हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता। वेदा विनाशिनम नित्यम यः एनमज्वम्यं यः कथं च पुरुषः पार्थः घात्यति हन्ति कर्मः। उत्पन्न होने वाली वस्तु को तो स्वतः मिटती ही है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका मिटना निश्चित है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम अर्थात आत्मा जो के त्यों अलग ही रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रयुक्त इस मनुष्य शरीर में ही है। कहने का तात्पर्य है 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य रूप प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तो उन 84 योनियों में केवल मनुष्य योनि में ही इतनी विवेक शक्ति होती है कि वह आत्मा और शरीर के अंतर को समझ सके। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्राहति नर्योपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यं यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही अर्थात आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। पुराने शरीर को छोड़ने को मारना कह देते हैं, नए शरीर को धारण करने को जन्म देना। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन का तात्पर्य है जो उम्र बढ़ने या बुढ़ापे की ओर जाने पर प्रभु का चिंतन किया उसके अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ बताया गया कि शरीर तो बच्चों जवानों के भी मरते हैं, केवल बूढ़ा होने के मरे ऐसा नहीं। जब आयु समाप्त हो, चाहे जो भी उम्र रही हो, उसको जीर्ण कहा गया। पुराने कपड़ों को छोड़ने और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में आत्मा स्वतंत्र नहीं है। पुराने कपड़े छोड़ने व नए कपड़े धारण करने में तो सुख प्राप्त होता है, परंतु पुराना शरीर छोड़ने अर्थात मरने से जो दुख होता है वह क्यों? वह दुख मरने से नहीं, जीने की इच्छा से होता है। जब अपने या अपनों की और जीने की इच्छा हो तब दुख प्राप्त होता है। जो आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हैं या आत्मा को परमात्मा का अंश जानते हैं
वो दुखी नहीं होते। पुराने कपड़ों को त्यागते समय जो विवेक जागृत रहता है कि कपड़े और मैं अलग हूँ, वैसे ही आत्मा व शरीर के एक आत्मा नहीं मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, हम जब कपड़ों का त्याग करते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं तो हमारा ये विवेक जागृत होता है कि हमें सदा ये कपड़े नहीं पहने रहने, हम इन कपड़ों से जुड़े नहीं हैं, ये कपड़े और शरीर अलग है। वैसे ही आत्मा और शरीर अलग है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि आदिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसका क्या कारण है। कर्मों की दृष्टि से तो कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि में अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है। इसमें मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, अपने विवेक का सदुपयोग करने की, अपने कर्मों को सुधारने की स्वतंत्रता जो ईश्वर ने दी है, उसका दुरुपयोग करने से जन्म मरण होता रहता है। अब यह जन्म मरण कैसे मिटे? स्वार्थ के लिए कर्म करना त्याग कर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान के विमुख होने से जन्म मरण हुआ। भगवान के विमुख का तात्पर्य है मानव अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव का प्रयोग या उसके साथ गलत व्यवहार करे या दूसरे मानव में ही भगवान की छवि ना देखे और उनके साथ गलत व्यवहार करे। हमारे शरीर के द्वारा किए गए कर्म पाप पुण्य का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता रहता है। धन्यवाद।